Hello everyone, how are you? All are fine, very good. चलो हम आपको बताते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेकंड पार्ट। कल आपको 2 पैराग्राफ करवा दिए गए थे, हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो यह जो पोइम है जॉन केट्स की, जो प्रकृति के बारे में जितने भी उन्होंने ये पोइम्स लिखी हैं, ये पोइम उन सभी पोइमों में से दी बेस्ट पोइम है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अर्थात मानना कि जीवन के अंदर बहुत सारी निराशाएं हैं, दुख हैं, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, उसके बावजूद भी, सब होने के बावजूद भी क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, इस संसार के अंदर सुंदरता, सुंदरता का दूसरा नाम खुशी, जो खुशी है कहीं ना कहीं मूव्स अवे द पाल, कहीं ना कहीं आपके आसपास विद्यमान है, बस आपने अंदर की नजर से उसको पहचान करना है। तो कहता है यहां पर जॉन मिल्टन जी कहते हैं, माना कि इस संसार में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी निराशाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी किरण ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। वो चाहो तो आप कहां ढूंढ सकते हो, आप ढूंढो उसको। मानना कि फ्रॉम द डार्क स्पिट्स, बहुत सारे अंधेरे रास्ते हैं। अंधेरे रास्ते का मतलब यहां पर लिया गया कि जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर हम उनको सोचने बैठ जाए तो शायद हमारा दिमाग ही फट जाए। लेकिन आप ये देखो, आपने देखा होगा सांप सीढ़ी का खेल, उसके अंदर जगह जगह हर रास्ते के अंदर वो सांप बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं सीढ़ियां भी लगाई गई है। सेम टू सेम ये पोइम उससे मैच करती है। अरे इसको क्रॉस तो करके देख, क्या अब तक कोई ऐसी सीढ़ी लग जाए तेरी लाइफ के अंदर कि आप सीधे 100 पे चले जाओ। तो यहां पर जॉन मिल्टन जी हमें ये बताना चाहते हैं, माना कि आपकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, निराशाओं से भरी है, लेकिन तू ढूंढ खुशी की वो किरण, सुंदरता को ढूंढ। क्या सुंदरता किसमें? सच द सन, उगते सूरज को देखो, चांद को देखो, सितारों को देखो, बहारों को देखो। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, युवा और जो ओल्ड ट्री है, जो पुराने पेड़ हैं, नए पुराने पेड़ों को देखो, नए पुराने पेड़ों को देखो, पेड़ों के झुंड को देखो। स्प्रोटिंग इज शेडी ट्रू, यानी कि ये जो पेड़ है, जब पेड़ होते हैं झुंड के रूप में, ये हमें क्या देते हैं? शीतल छाया। क्या देते हैं? शीतल छाया। यानी कि जब बहुत सारे पेड़ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उस पेड़ों की जो छाया होती है ना, बड़े से बड़े एसी को भी फेल कर देती है। कभी उस पेड़ों की छाया के नीचे चैन की नींद सो के तो देखो। आपको नींद आने के लिए टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, और जब हम प्रकृति से दूर हो गए हैं तो प्रकृति ने हमारे अंदर अनकाउंटेबल क्या निराशाएं वो कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंपल सेक, उन झुंड के अंदर आपने कभी शीतल छाया के अंदर भेड़ बकरियों को आराम करते देखा? सोच के देखो, क्या चैन की नींद सो रहे हैं वो पशु। कभी पशुओं को रोते देखा है आपने कि हमारा घर बार नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं? वो नहीं रोते। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, और ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जो शायद पूरी जिंदगी रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे भाई, तुझे क्या चाहिए? तुझे दिमाग दे दिया, दैट्स ऑल। सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होते हैं बाग बगीचे, इनको देखो, हर चीज के अंदर सुंदरता को देखो। इन बागों में, पहाड़ों में, झरनों में, हवाओं में, फिजाओं में, सारे कहीं क्या है? सुंदरता है। अरे देखो तो सही। विद ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार को देखो।
इस हरे भरे संसार को देखो, दे लिव इन, जहां पर हम रहते हैं, इस संसार के अंदर सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि आप जीवित हो। इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है? इस संसार की सबसे बड़ी खुशी, हैप्पीनेस यही है कि आप जीवित हो। तो इस संसार को देखो। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स होते हैं स्ट्रीम्स, मतलब झरने, बहते झरनों को देखो, कितनी खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। बहते झरनों को देखो। दैट फॉर द देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक, जिसने कि पूरी की पूरी प्रकृति को शीतल झरनों से ढका हुआ है, उस जगह को देखो। हे मानव, हे मनुष्य, इन जगहों को देख। क्यों निराशा के बादल में 24 घंटे रोता रहता है? कभी इन खुशियों को तो देख। गेट द हॉट सीजन, इस गर्म सीजन के अंदर, इस गर्म ठंडे सीजन के अंदर, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कभी तू खिलते हुए, इस जंगल के अंदर खिलते हुए ब्रेक के फूल है, उनको देख, उनको देख। उस गर्म सीजन के अंदर, रिच दी स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मेक रोज ब्लूम, उस खिलते हुए गुलाब को देख। इतनी गर्मी के अंदर, सीजन के अंदर, इस मरुस्थल के अंदर, इस जंगल के अंदर गुलाब का फूल किस प्रकार से खिलता है, बिना किसी स्वार्थ के। उस फूल को देख, उस मस्क ब्लूम को देख, उसके खिलते हुए चीजों को देख, उसके खिलते हुए पत्तों को देख, उन पत्तों के अंदर जो छिपी हुई खुशी को देख। आपने देखा होगा एक लिली का फूल, लिली, अगर आपको बनना है तो लिली के फूल जैसे बनो। लिली का फूल सिर्फ एक दिन के लिए जीता है। लिली का फूल सिर्फ एक दिन के लिए जीता है, और बरगद का पेड़ जो होता है वो 300 सालों तक जीता है। लेकिन अगर दोनों की लाइफ का कंपेयर करना हो तो बरगद की लाइफ 300 साल की होती है, लिली की जो लाइफ होती है एक दिन की होती है। लेकिन यहाँ पर लिली का फूल बरगद के पेड़ से कहीं ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन के अंदर ना लोगों को इतनी सुंदरता देता है, इतनी खुशबू देता है कि लोग फूले नहीं समाते। लेकिन बरगद का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है और खड़ा रहता है 300 साल तक। क्या फायदा ऐसी लाइफ का? लाइफ, मैं ये नहीं कहता लाइफ ना जियो, जितनी भी लाइफ जियो ना, हंसी खुशी से जियो। रो रो के लाइफ जी, जो लोग रो रो के लाइफ जीते हैं, एक्चुअल में वो जीते नहीं लाइफ को, वो काटते हैं। तो इसलिए अगर जीना है तो हंस के जियो, वरना इस लाइफ का कोई फायदा ही नहीं है। खुशियां ढूंढो, खुशियां कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन मिल्टन जी कह रहे हैं अपनी पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। हर चीज के अंदर सुंदरता है। अपनों के अंदर खुशियां देखो, परायों के अंदर खुशियां देखो, सूरज के अंदर खुशियां देखो, चांद के अंदर देखो, बहते झरनों के अंदर खुशियां देखो, इन बाग के अंदर खुशियां देखो, बगीचों के अंदर खुशियां देखो, इन झुंड के अंदर देखो, बड़े बड़े झरनों के अंदर खुशियां देखो, आपको खुशियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप 24 आवर अपने दुखों को लेकर बैठे रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फिर तो दुख कभी जाएंगे नहीं। तो हे मनुष्य, रहना चाहते हो लाइफ में तो फुल ऑफ माइंड, मस्त रहने का लाइफ के अंदर, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? मस्त लाइफ जीने का, ठीक है? एक दिन तो सबको ही मरना है, तो जितना जिया जाए क्यों ना हंस के जिया जाए। ओके, आई होप कि आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो डोंट वरी, हम फिर से आएंगे। बस आपको छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब को करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं हम आपस में हंसी खुशी एक दूसरे के सामने शेयर कर सकें, ठीक है? ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज स्माइल। कल हम फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर, इसी टाइम। ओके, अलविदा।